हेलो मम्मीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों के 6 मंथ फूड चार्ट के बारे में कि क्योंकि जब हमारा बेबी बॉर्न होता है तो हमारा क्या रहता है मम्मीज़ का कि ऐसा 6 मंथ कब आएगा जब हम अपने बेबी को थोड़ा सॉलिड फूड ट्राई करेंगे, जिससे कि वो थोड़ा हमारा ब्रेस्ट फीड छोड़ करके थोड़ा सॉलिड फूड की तरफ बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको पहले एक चीज़ बता दें कि 1 साल से पहले तक आपको ये चीज़ माइंड में नहीं रखनी है कि आप अपने बच्चे को सॉलिड फूड स्टार्ट करा रहे हो तो वो आपका ब्रेस्ट फीड थोड़ा छोड़ेगा एंड उसका पेट भरना शुरू होगा सॉलिड फूड से। वो इस टाइम पे सिर्फ आपको जो ये 1 साल से पहले का ड्यूरेशन है, आपको इस मंथ्स में 6 to 12 मंथ्स में बेसिकली आपको बच्चों की एलर्जीज़ देखनी है, उनका किस खाने की तरफ इंटरेस्ट बैठ रहा है ये चीज़ें नोटिस करनी है एंड वो कौन सा खाना शौक से खाता है। क्योंकि इस टाइम पे एटलीस्ट 6 और 7 मंथ्स, ये 2 मंथ्स तो ऐसे हैं ही जिसमें आप बच्चों को बहुत 1 to 2 टेबल स्पून ही खाना खिलाते हो, इससे ज़्यादा बच्चों को इस टाइम पे नहीं खिलाते हो, जिससे कि बच्चों का पेट भरेगा एंड वो आपकी ब्रेस्ट फीड छोड़ेगा। ऐसा आपको माइंडसेट नहीं रखना है। 1 साल तक आपको प्रॉपर फीड बच्चों को देनी ही होती है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं क्योंकि पेरेंट्स के मन में आता है कि हम आइडियल एज क्या है, हम कब अपने बच्चों को थोड़ा सॉलिड फूड टेस्ट कर पाएँ, कब उसको हम चखाएँ, कब कैसे उसको स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आपको कम से कम 6 मंथ का वेट करना चाहिए। 6 मंथ से आपको अपने बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करा देना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, पेरेंट्स के मन में आता है कि हम बच्चों को कितनी बार खाना दें, क्योंकि 6 मंथ आ गया। अब हमें पता है इस टाइम पे हम बच्चों को खाना इंट्रोड्यूस सॉलिड फूड कुछ किसी भी फॉर्म में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो हम इस टाइम पे कौन से फॉर्म में बच्चों को खाना दें एंड उसको कितनी बार खिलाना है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपको, क्योंकि बच्चा आपका इन 6 महीने तक वो आपके सिर्फ ब्रेस्ट फीड पे था या आपका फॉर्मूला मिल्क वो सब लिक्विड फॉर्म में था, तो इस टाइम पे आपको जो भी खाना इंट्रोड्यूस कराना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो प्यूरी के फॉर्म में हो, बिल्कुल पतली, जैसे आपका फीड था, ब्रेस्ट फीड था, आपका फॉर्मूला फीड था, बिल्कुल पतला। क्योंकि बच्चे को टेक्सचर अगर खाने का ज़्यादा चेंज होगा तो वो अपने मुंह में जाते ही उस खाने को तुरंत मुंह से निकाल देगा एंड आपको लगेगा कि हमने बच्चे को ऐसा क्या खिलाया जो बच्चा खा नहीं रहा है एंड आप डीमोटिवेट होना शुरू हो जाओगे। तो आपको बच्चे को एकदम प्यूरी फॉर्म में, एकदम लिक्विड फॉर्म में बच्चों को स्टार्टिंग के मंथ्स में खाने को इंट्रोड्यूस कराना है, स्पेशली 6 मंथ में। इसके बाद दोस्तों, पेरेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है कि हम उसको कितनी बार दें। हम प्योरी के फॉर्म में तो देंगे, बट कितनी बार दें। आपको बच्चों 6 मंथ में बच्चे को सिर्फ एक टाइम पे खाना देना है। यहाँ पे एक टिप है दोस्तों, आप जो भी खाना बच्चे को इंट्रोड्यूस कराओगे, जो भी हम आपको फूड चार्ट शेयर करेंगे, ये सारे खाने आपको दिन के टाइम पे बच्चों पे ट्राई करना, या कोई और भी खाना है जो आप ट्राई करना चाहते हो अपने बच्चे पे 6 मंथ में, वो आपको दिन के टाइम में या मॉर्निंग के टाइम पे ट्राई करना है। मॉर्निंग क्यों बेस्ट है, उसके 2 रीज़न्स हैं। पहली बात कि बच्चे का जो रात में बच्चे ने फीड लिया है, बहुत बच्चे काफ़ी देर सो जाते हैं, तो मॉर्निंग तक उनका टमी थोड़ा सा खाली हो जाता है, जिससे कि वो जो भी आप खाना दे रहे हो उसमें उसका थोड़ा इंटरेस्ट बैठेगा, उसे उस टाइम पे भूख लगी होगी तो वो आराम से खा सकता है। दूसरी बात, क्योंकि दोस्तों ऐसा भी होता है, हम कभी कभी ब्रेस्ट फीड बच्चों को देते हैं, 1 घंटे बाद हम उसको कुछ खाने को ट्राई करते हैं तो उसका पेट भरा होता है, तो वो उसको नहीं खाने में इतना इंटरेस्ट शो नहीं करता एंड हमें लगता है कि वो अभी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। तो आप ऐसे टाइम पे ट्राई करो जिसमें उसका पेट थोड़ा आपको लगे कि हाँ वो भूखा है एंड उससे कुछ खाना ट्राई करे, तो वो हो सकता है वो खा ले उसको। दूसरी क्यों बेस्ट है मॉर्निंग या आपको मिड टाइम पे, जो अब 12 बजे का टाइम होता है, इस टाइम पे दिन में क्यों ट्राई करना चाहिए। दोस्तों, बच्चों को आप एकदम न्यू फूड इंट्रोड्यूस करा रहे हो, तो हो सकता है बच्चे को कोई किसी भी फूड से एलर्जी हो, उसे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कोई भी एलर्जी किसी भी टाइप का कुछ भी अगर होता है इन केस, तो आपके पास पूरा दिन का टाइम है उस चीज़ को नोटिस करने का। अगर यहीं पर आप उस खाने को शाम में या रात में बच्चे को खिलाते हो, इवनिंग नाइट में, तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बच्चा खा के सो जाएगा ना, अचानक से वो रात में रोने लगेगा, तो आपको प्रॉपर उस टाइम पे इतना परेशान हो गया एंड समझ भी नहीं पाओगे कि क्या दिक्कत कहाँ पे हुई है। तो बेस्ट टाइम रिकमेंडेड है कि आप उसको दिन में या मॉर्निंग के टाइम पे खाने को ट्राई करो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि बच्चों को हमें कितना खाना खिलाना है। दोस्तों, हम आपके साथ फूड चार्ट शेयर करेंगे, बट उससे पहले कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब ये जो फूड चार्ट हम शेयर करेंगे वो बच्चों को आप खिलाओ। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम बच्चे को कितना खाना खिलाएंगे स्टार्टिंग के 6 मंथ में। दोस्तों, आप कुछ भी जो भी आप बनाओगे, आपको सिर्फ 1 या 2 टेबल स्पून बच्चे को देना है।
बाकी आप उसके रिस्पॉन्स पे देख सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आप एक नया फूड ट्राई कर रहे हो तो पहले दिन आपको सिर्फ 1 to 2 टेबल स्पून ही बच्चे को देना है। उसका अगर मन हो रहा है तो उसको 2 दे दो, उसके ऊपर आपको 2 टेबल स्पून के ऊपर आपको बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है उसे अच्छा लग रहा हो बट उसकी बॉडी उसको ठीक से एब्जॉर्ब कर रही है, उसको डाइजेस्ट कर रही है, ये आपको भी नहीं पता है। तो आप वेट करिए, अगर बच्चे को वो काफ़ी अच्छा लगता है तो आप उसको नेक्स्ट डे उसी को 2 to 3 टेबल स्पून दे सकते हो। बट जनरली स्टार्टिंग में बच्चा 1 to 2 टेबल स्पून ही किसी खाने को खाता है। हो सकता है वो 3 टेबल स्पून भी खा ले, हो सकता है वो 1 टेबल स्पून को भी हाफ टेबल स्पून में खाए, बिल्कुल चख के भी छोड़ सकता है। तो वो अगर थोड़ा सा भी खा रहा है, बिल्कुल हाफ टेबल स्पून भी अगर उसने खा लिया है तो ये भी काफ़ी अच्छा है कि उसके अंदर कुछ अलग गया है ब्रेस्ट फीड के अलावा। तो वो भी एक अच्छा आपके लिए स्टेप है बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कराने का। दोस्तों, आप जो भी खाना बच्चे को इंट्रोड्यूस करा रहे हो, आपको वो खाना कम से कम 2 दिन तो बच्चों को देना ही देना है। एक्सेप्शंस है यहाँ पे, आप बच्चे को अगर काऊ मिल्क, जैसे वो अभी तो आप वैसे भी नहीं दोगे, आप 12 मंथ्स के बाद ही दोगे, तो आपको वो जनरली खानों को 3 दिन तक बच्चों को देना है, जिससे क्या बच्चों में जो भी डिस्कम्फर्ट है उसको समझ सको, एलर्जियों को समझ सको। जनरली आपको मिल्क, एग, फिश, ये सारी चीज़ों से एलर्जी होती है, पीनट्स वगैरह से, जो कि आपको अभी 6 मंथ में इंट्रोड्यूस नहीं करानी है। तो आप इन चीज़ों को इतना टेंशन में मत लो। आप बस ये देखो कि आप जो फ्रूट्स दे रहे हो, वेजिटेबल्स दे रहे हो, दाल दे रहे हो, वो जनरली कैसा बच्चा कितना डाइजेस्ट कर रहा है, उसे उस चीज़ों से कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, जो जनरली मैक्सिमम केसेस में नहीं होती है। बट फिर भी आपको अपने बच्चे में ये केसेस को नोटिस करना है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कि आप बच्चों को अब क्या खाना दो। अब हम इस चीज़ के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, आप बच्चों को फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करा सकते हो, क्योंकि फ्रूट्स एक वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी माना जाता है आपके बच्चे में। उसमें फ्रूट्स में इतने फाइबर होते हैं जो बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ में काफ़ी हेल्प करते हैं। सबसे बेस्ट है दोस्तों बनाना बच्चों को बहुत पसंद होता है, बनाना वो बहुत शौक से खाते हैं। आप बच्चों को बनाना दे सकते हो, एप्पल दे सकते हो, एप्पल की प्यूरी, बनाना मैश। अभी तो स्टार्टिंग में आपको एकदम प्यूरी के फॉर्म में देना है, उसके बाद आप उसको एप्पल की प्यूरी दे सकते हो, पियर की प्यूरी दे सकते हो। पियर, अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसको पियर की प्यूरी दो, वो काफ़ी हेल्प करेगी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन में। इसके बाद आप उसको एवोकेडो की दे सकते हो प्यूरी। तो इस तरीके के फ्रूट्स के आप प्यूरी बना के बच्चों को आराम से दे सकते हो। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम बच्चों को सब्जियां देना चाहते हैं, वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो हम कौन से वेजिटेबल्स लें। सब्जियों में आप गाजर ले सकते हो, आलू काफ़ी अच्छा है बच्चों के लिए, इस टाइम पे आलू दे सकते हो, पम्पकिन दे सकते हो, कद्दू दे सकते हो, मटर, पीस दे सकते हो, स्वीट पोटैटो दे सकते हो, शकरकंदी। इन सबको भी आप बिल्कुल बॉईल करके, मैश करके अच्छे से बच्चों को दे सकते हो एकदम प्यूरी फॉर्म में, तो वो काफ़ी शौक से खाते हैं। इसके बाद दोस्तों आप दाल, चावल ये सब दे सकते हो। दोस्तों बहुत से पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को इस टाइम पे दाल का पानी एंड चावल का पानी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो दोस्तों वो गलत नहीं है। आप चाहो तो वो भी दे सकते हो, वो काफ़ी हेल्दी करता है बच्चों को, काफ़ी अच्छा है उनके वेट गेन के लिए भी एंड ओवरऑल उनकी बोन डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा है। बट आप कोशिश ये करो कि आप जब बच्चे को मूंग दाल का पानी दे रहे हो, जनरली आपको 6 मंथ में आपको बच्चों को मूंग दाल ही ट्राई करवानी है, वो भी साबुत वाली मूंग दाल। वो काफ़ी अच्छी होती है, ईजी होती है बच्चों को डाइजेस्ट करने के लिए। तो आप बच्चों को इस टाइम पे मूंग दाल दे सकते हो। इसके अलावा आप बच्चे को रागी दे सकते हो। आप बच्चे को रागी अब 6 मंथ में दे रहे हो। ये सारे फूड्स आपको अभी सिंगल ट्राई करने हैं। इसके बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा आप इनका कॉम्बिनेशन बना सकते हो, रागी और एप्पल की प्यूरी मिक्स करके आप बच्चे को, तो ये काफ़ी हेल्दी होता है। तो ऐसे इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाओगे, दाल चावल की खिचड़ी बना सकते हो, फ्राइड राइस बना सकते हो, इनके काफ़ी है। तो अभी आपको बेसिकली देखना है कि आपका बच्चा कौन सी चीज़ कितना कैसे डाइजेस्ट करता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एलर्जी के बारे में। अगर आपने कोई खाना बच्चे को दिया एंड उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया या डायरिया हो गया, तो आप उसको कैसे डील करोगे। तो दोस्तों इस टाइम पे आपको सिर्फ एक चीज़ काफ़ी अच्छे से ध्यान रखनी है कि आपको बच्चे को अगर डायरिया हो रहा है तो आपको उसको किसी भी तरीके की जूस नहीं देने हैं। जो हम फ्रूट्स की प्यूरी बनाते हैं एंड उनको छान देते हैं, उनका जो जूस होता है वो बच्चे को पिलाते हैं, वो आपको, अगर बच्चे को डायरिया हो गया किसी भी खाने से, तो आपको उसको उस टाइम पे जूसेस
नहीं देने हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ एल्डर लोग, बड़े लोग होते हैं जो कहते हैं आप उसको सेब का पानी, सेब का जूस दो, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों मेरे केस में पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उन्होंने मुझे स्पेशली मना किया था कि इस टाइम पे बच्चों को किसी भी तरीके का जूस नहीं देना है, चाहे वो घर का ही क्यों ना बना हुआ हो। इस टाइम पे किसी भी तरीके का जूस नहीं देना है। आप चाहो तो आप उसको चावल का पानी दे सकते हो, वो उसको डायरिया में हेल्प आउट कर सकता है, बट आपको जूसेस नहीं देने होते। दोस्तों हमने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की हुई है कॉन्स्टिपेशन के ऊपर कि अगर आपके बच्चों को किसी भी खाने से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हमने आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एंड आई बटन पे आपका उसका लिंक शेयर कर दिया है। वहाँ से अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो उसके बारे में भी जान सकते हो कि उसको आप कैसे डील करोगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमारा वीडियो देख सकें।